रमज़ान में क़ज़ा नमाज अदा करने का इंतहाई आसान तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान पर फ़र्ज़ है कि वो अपने गुज़िश्ता ज़िंदगी की नमाज़ों की क़ज़ा अदा करे। और रमज़ान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, 5 नमाजें हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज करार दिया है। जिसने इन नमाजों को बेहतरीन वज़ू के साथ इनके मुकर्रर औकात पर अदा किया और इन नमाजों को रकू और कामिल खुशू से अदा किया, वैसे शख्स से अल्लाह ताला को वादा है कि इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। और जिसने ऐसा नहीं किया, यानी नमाज ही ना पढ़ी या नमाज को अच्छी तरह ना पढ़ा, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं। अगर चाहे तो इसकी मग़फ़िरत फरमा दे और चाहे तो इसको आज़ाब दे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम सरमा में जब पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे, बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 शाखों को पकड़ लिया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शाख से पत्ते गिरने लगे। रावी कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, ए अबू ज़र। मैंने अर्ज किया, लब्बैक या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान बंदा जब नमाज इस मकसद से पढ़ता है कि इससे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, तो इसके गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जिस तरह ये पत्ते दरख्त से झड़ते हैं। नमाज अदा करने की अहमियत व फजीलत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। दर्ज झैल अहादीस मुबारक में नमाज की फजीलत बयान की गई है। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और नमाज कायम रखी और ज़कात देते रहे, इनके लिए इनके रब के पास इनका अजर है और इन पर आखिरत में ना कोई खौफ होगा वो और ना वो रंजीदा होंगे। नाज़रीन, आज आपके सामने नमाज से मुतालिक बहुत अहम मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन, क़ज़ा नमाजें कैसे पढ़ें, यानी अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाजें क़ज़ा हो चुकी हैं तो अब वो इन नमाजों को पढ़ना चाहता है, तो इन नमाजों के पढ़ने का आसान तरीका क्या है, इसी मसले को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सुनकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिसने कभी भी नमाज ना पढ़ी हो, अब इसे तौफीक नसीब हो रही है और अगर वो इन क़ज़ा नमाजों को पढ़ना चाहता है तो जब से वो बालिग हुआ है इस वक्त से नमाजों का हिसाब लगाए और जितनी नमाजें इसकी क़ज़ा हैं, अगर वो इन तमाम नमाजों को अदा करना चाहता है लेकिन इससे बालिग होने की तारीख याद नहीं, इसे मालूम नहीं कि कब वो बालिग हुआ था, तो फुक़हा कराम फरमाते हैं कि एहतियात इसलिए है कि अगर औरत है तो फिर 9 साल से और अगर मर्द है तो फिर 12 साल से बलूगत का हिसाब लगाए और फिर इसी हिसाब से जितने सालों की क़ज़ा नमाजें इनके ऊपर हैं इन तमाम नमाजों को अदा करें। और दूसरी बात ये भी याद रखने के काबिल है कि क़ज़ा नमाज हर रोज़ की 20 रकात होती हैं, यानी क़ज़ा नमाजों में सुन्नत और नवाफिल की क़ज़ा नहीं होती, सिर्फ फ़र्ज़ों की और वितर की ही क़ज़ा की जाएगी। यानी फजर के 2 फ़र्ज़, ज़ुहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वतर इनकी क़ज़ा की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो सुन्नतें हैं और नवाफिल हैं इनकी क़ज़ा नहीं की जाएगी। और क़ज़ा नमाज की नियत कैसे करनी है, नियत करते हैं दिल के पुख्ता इरादे को, लेकिन अगर ज़बान से कहना चाहें तो फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ या करता हूँ सबसे पहले क़ज़ा होने वाली फजर नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा की तरफ अल्लाह अकबर, और ऐसे ही
ज़ुहर का कहेगा सबसे पहले कज़ा होने वाली असर नमाज की, सबसे पहले कज़ा होने वाली मगरिब नमाज की, सबसे पहले कज़ा होने वाली इशा नमाज की, सबसे पहले कज़ा होने वाले वितर की। यानी जब भी नियत करेंगे इसी वक्त यही कहेंगे कि सबसे पहले जो कज़ा होने वाली है, जो नमाज हम अदा कर लेते हैं और हमारे सर से उठ जाती है, इससे हम बरी जमा हो जाते हैं। इसके बाद जो कज़ा होने वाली नमाज होती है वही हमारी सबसे पहली कज़ा होने वाली होती है, क्योंकि जो पहली हमारी कज़ा नमाज थी वो हम अदा कर चुके हैं, इसी से बरी ज़मान हो चुके हैं। इसके बाद वाली फिर हमारी सबसे पहली कज़ा नमाज कहलाती है। इस तरीके से हम कज़ा नमाजें अदा करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर किसी की कसीर नमाज कज़ा हो चुकी है, अब इस बारे में फुक़हा कराम बयान करते हैं कि बेहतर तो यही है कि जिस तरह नमाज पढ़ी जाती है इसी तरह मुकम्मल नमाज पढ़े। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज कज़ा हो चुकी हैं तो इसके लिए तखफीफ है। तखफीफ क्या है? सबसे पहली तखफीफ तो यह है कि रुकू में 3 मरतबा तस्बीह भूल जाती है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो 3 मरतबा कीजिएगा, 1 मरतबा पढ़ें। लेकिन यह बात जहन में रखें कि जब वो अच्छी तरीके से रुकू में पहुंच जाए तो तब 1 मरतबा तस्बीह पढ़ना बेकाफ़ी होगा और तस्बीह मुकम्मल हो जाने के बाद सामी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़ा हो जाए। इस तरह सज्दे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, सज्दे में भी कम से कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है, तो सज्दे में भी 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो यह सज्दा हो जाएगा। मतलब यह कि हर रकू और सज्दे में सिर्फ 1 मरतबा तस्बीह पढ़ लें तो काफ़ी होगा। एक तो तखफीफ ये ही वही दूसरी तखफीफ जिस तरह 4 रकात पर नमाज पढ़ रहा है, यानी ज़ुहर के हैं, असर के हैं या इशा के हैं या मगरिब के 3 फ़र्ज पढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो इसमें यह तखफीफ है कि सूरतुल फातिहा की जगह 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ ले, यानी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ये पढ़कर रकू में चला जाए। दूसरी तखफीफ ये होगी। तीसरी तखफीफ ये है कि कज़ा आखिर में, यानी जब नमाज ख़त्म होती है तो पढ़ते हैं कि अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद दरूद पाक पढ़ा जाता है और दरूद पाक के बाद दुआ पढ़ी जाती है। इसमें यह है कि अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद पढ़ने की जगह सिर्फ इतना पढ़ लिया कि या इतना दरूद पाक के कलमे पढ़ें कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये तीसरी तखफीफ है। इसके बाद फिर सलाम फेरने यानी मुकम्मल दरूद पाक और दुआ ना पढ़ने की इजाज़त है। ये तखफीफ है इस शख्स के लिए जिसकी कसीर तादाद में नमाजें कज़ा हुई हैं। और चौथी तखफीफ ये है कि जो वितर नमाज है, तीसरी रकत में सूरत ज़रूर मिलानी है। फ़र्ज़ों में तीसरी और चौथी रकत में सूरत की जगह 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लेना काफ़ी है। लेकिन वितर की जो नमाज है इसमें तीसरी रकत में सूरतुल फातिहा भी पढ़ी जाएगी और दूसरी सूरत भी मिलानी ज़रूरी है। अब अल्लाहु अकबर कहकर दुआए कनूत पढ़ी जाती है, लेकिन दुआए कनूत की जगह अगर वो ये 3 मरतबा पढ़ ले या फिर 1 मरतबा पढ़कर रकू में चला जाए तो तब भी इसकी नमाज कबूल बिल्कुल दुरुस्त है। कज़ा नमाजों के लिए इस तखफीफ के साथ अगर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी जो भी ज़्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं वो बहुत जल्द अदा हो जाएंगी। फुक़हा कराम बयान करते हैं कि इस तरीके से इस तखफीफ का फ़ायदा उठाकर जिस शख्स की ज़्यादा नमाज कज़ा हो चुकी है वो अपनी नमाजों को जल्द अदा करके फ़राइज़ से बरी और ज़मान हो जाए। और याद रखें कज़ा नमाजों के साथ साथ तौबा करना ज़रूरी है, क्योंकि नमाजें जो कज़ा हुई हैं इनका गुनाह है, तो गुनाह से तौबा करना लाजमी होता है। एक तो नमाज अदा करेंगे, इसके बाद फिर
सच्चे दिल से तौबा करें तो इस आसान तरीके से अपनी कज़ा नमाजों को अदा करके अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी शख्स ने बलूगत के काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद नमाज पढ़ना शुरू की हो या कभी पढ़ता हो और कभी छोड़ देता हो तो इस पर लाजिम है कि ज़िंदगी से मुताल्लिक़ ज़रूरी कामों के अलावा सब काम छोड़कर नमाजों की कज़ा शुरू कर दे और इस वक्त तक नमाजें अदा करता रहे जब तक इसके गालिब गुमान के मुताबिक तमाम कज़ा नमाजें अदा ना हो जाएं। अगर इस दौरान इसको मौत आ गई तो अल्लाह ताला के फजल से उम्मीद है कि इसकी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और जो शख्स भी अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करते हुए निकले फिर इसे रास्ते में ही मौत आ पकड़े तो इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर कोई शख्स ऐसा ना कर सके तो इससे कम दर्जा यह है कि हर नमाज के साथ एक या जिस कदर मुमकिन हो कज़ा नमाज पढ़ता रहे। कज़ा नमाज की तरफ फ़राइज़ और वितर अदा करें। मसलन पूरे दिन की कज़ा नमाजें अदा करनी हो तो फिर कुल 20 रकत इस तरह अदा करें: 2 फ़र्ज़ फजर, 4 फ़र्ज़ ज़ुहर, 4 फ़र्ज़ असर, 3 फ़र्ज़ मगरिब, 4 फ़र्ज़ इशा बमा 3 वितर। इस तरह नियत करके मसलन मैं अपनी गुज़िश्ता फजर की नमाज अदा करने की नियत करता हूँ जिसका मैंने वक्त पाया और अदा नहीं की। हर कज़ा नमाज की इस तरह नियत करे यानी दिल में इरादा करे। ज़बान से कहना बेहतर है, ज़रूरी नहीं। मोहतरम नाज़रीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमान को पाक करने वाली है। फिर वो 10 साल तक पानी ना पाए, फिर जब वो पानी पा ले तो इसे अपनी खाल यानी जिस्म पर बहाए। यानी इसके लिए भी नाज़रीन ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक चरवाहा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। इस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, इसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचे बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में जा पहुंचा और इनसे पूछा कि तुम्हारा सरदार कहाँ है। सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खैमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरवाहे इनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था और इसने सोचा कि इतना बड़ा सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकता है। इसके जहन में यह था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान और शौकत और ठाठ बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहां तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खैमा था। खैर, वो इस खैमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा, आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। इसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या मर्तबा होगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। इस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं सियाह फाम इंसान, मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगाएंगे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की सियाही को अल्लाह ताला ताबानी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से बदल देंगे। ये बात सुनकर
वो फौरन कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़ाऊं, और ना ही रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजा रखवाऊं, और ज़कात तुम पर फर्ज नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक इबादत हो रही है जो तलवारों की छांव में अंजाम दी जाती है, और वो जहाद है। इस चरवाहे ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में शामिल होता है इसके लिए दोनों में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर जिहाद में शहीद हो जाऊं तो वहां मेरी कोई जमानत ले। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूं कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे, और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे, और तुम्हारा चेहरे की स्याही को सफेदी में तब्दील फरमा देंगे। चुनाचे वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था। इसके लिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इससे अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, इनका माल गनीमत है, लेकिन क्योंकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर इस आकर जिहाद में शामिल होना। चुनाचे चरवाहा ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हुई तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा कराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुंचे तो इनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए इनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीब व गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने सीधा इसको जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया है, और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं, और इसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से तब्दील हो गई है। नाजरीन, अंदाजा करें और देखें, अगर कुछ अरसा पहले चरवाहा को मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता, और अब इस हालत में मौत आई है कि ईमान ला चुका है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुलाम बन चुका है। नमाज की लुग़वी मानी दुआ की है। कुरान में फरमान है, ए पैगंबर, इन लोगों के अमवाल में से सदका वसूल करो जिसके जरिए तुम इन्हें पाक कर दोगे और इनके लिए बायस से बरकत बनोगे, और इनके लिए दुआ को यकीनन तुम्हारी दुआ इनके लिए सरापा तस्कीन है, और अल्लाह हर बात सुनता है और सब कुछ जानता है। जबकि फरमान नबवी है, जब तुम में से किसी को दावत दी जाए तो वो इसे कबूल कर ले, फिर अगर वो रोजे से हो तो दुआ करे, और अगर रोजे से ना हो तो खाना खा ले। हशाम बिन हुक्म से ने हजरत जाफर सादिक से सवाल किया, नमाज का क्या फलसफा है कि लोगों को कारोबार से रोक दिया जाए और इनके लिए जहमत का सबब बने। उन्होंने इसके जवाब में फरमाया, नमाज के बहुत से फलसफे हैं, इन्हीं में से एक ये भी है कि पहले लोग आज़ाद थे, खुदा और रसूल की याद से गाफिल थे, और इनके दरमियान सिर्फ कुरान था। उम्मत मुसलमान भी गुज़िश्ता उम्मतों की तरह थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दीन को इख्तियार कर रखा था
और किताब और अंबिया को छोड़ रखा था और इनको वो कत्ल तक कर देते थे। नतीजे में इनका दिन पुराना बेहरू हो गया और इन लोगों को जहां जाना चाहिए था चले गए। खुदावंद आलम ने इरादा किया कि ये उम्मत दीन को फरमोश ना करे, लिहाजा इस उम्मत मुस्लिमा के ऊपर नमाज को वाजिब करार दिया ताकि हर रोज 5 बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें और इनका इस्म गरामी जबान पर लाएं और इस नमाज के जरिए खुदा को याद करें ताकि इससे गाफिल ना हो और खुदा को तर्क ना कर दिया जाए। नमाज सबब बनती है कि इंसान हमेशा खुदा की याद में रहे और इसे भूले नहीं, नाफरमानी और सरकशी ना करे, खुशू और खुजू और रुबत और शौक के साथ अपनी दुनियावी और उखरवी हिस्से में इजाफा का तलबगार हो। इसके अलावा इंसान नमाज के जरिए हमेशा और हर वक्त खुदा की बारगाह में हाजिर रहे और इसकी याद से सरशार रहे। नमाज गुनाहों से रोकती और मुख्तलिफ बुराइयों से मना करती है। सजदे का फलसफा गरूर, तकब्बर, खुद ख्वाही और सरकशी को खुद से दूर करना और खुदाए वहदत ला शरीक की याद में रहना और गुनाहों से दूर रहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हर उस शख्स के कबीरा गुनाहों की बख्शिश जिसमें अल्लाह के साथ शिरक ना किया होगा और अल्लाह ताला ने हर चीज को हुक्म दिया, जमीन पर वही के जरिए नाजिल फरमाया। लेकिन नमाज एक ऐसा अहम फरीजा और अजीम और शान तोहफा है जिससे अल्लाह ताला ने वही के जरिए जमीन पर नहीं बल्कि पैगंबर खैरुल वरा को आसमानों की बुलंदियों पर बुलाकर अता फरमाया। इस वाक़े से नमाज की अहमियत व अजमत ज़ाहिर होती है। इस्लाम के 5 अरकान में से नमाज एक अहम रुकन है। नमाज को आंखों की ठंडक करार दिया गया। नमाज मोमिन बंदे और काफिर में तमीज करने वाले कसौटी है। नमाज से दिलों को सुकून व करार हासिल होता है। नमाज कुर्ब इलाही का बहुत बड़ा जरिया है। कयामत के दिन सबसे पहले पर्चा और लाजिम सवाल नमाज का होगा। इस पेपर में कामयाब तमाम इम्तिहानी पर्चे में कामयाब करार पाएगा। इसमें नाकामी पर अजाब इलाही का मौजब बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आते हुए जनाब हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास से गुजरने लगे तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला ने आपको क्या हुक्म दिया है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर हर दिन और रात में 50 नमाजें फर्ज की हैं। हजरत मूसा ने कहा, आपकी उम्मत हर दिन रात में 50 नमाजें पढ़ने की ताकत नहीं रखती, लिहाजा रब ताला के पास जाओ और तखफीफ करवा लो, क्योंकि मैंने बनी इसराइल को आजमाया है और इस तजर्बे की रोशनी में मैं कहता हूं कि आपकी उम्मत इस्तकामत नहीं रखती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दोबारा सिदरतुल मुंतहा के पास गया और अल्लाह ताला से नमाज कम करने की दरख्वास्त की तो रब ताला रब्बुल आलमीन ने 5 नमाजें कम कर दी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ तो उन्होंने कहा कि ये भी ज्यादा है और कम करवा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बार बार तखफीफ की गुजारिश करता रहा। आखिर बार अल्लाह ताला ने फरमाया, आपकी उम्मत 5 नमाजें पढ़ा करें तो मैं अजर 10 का दूंगा और एक नेकी का अजर हमारे यहाँ 10 गुना है। आपकी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी और इनके आमाल नामे में 50 दर्ज की जाएंगी, यानी 50 नमाजों का जो सवाब मिलेगा पढ़ने में 5 और सवाब के लिहाज से 50। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर इरशाद फरमाया, जो नेकी का इरादा करेगा इसके लिए नेकी करने से पहले ही एक नेकी लिख दी जाती है। सुबहान अल्लाह। गौर फरमाएं कि 5 नमाजों का अजर 50 का है। आज कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं? अगर मैं यूं कहूं तो बजा होगा कि 5% मुसलमान नमाजी हैं, लेकिन हम मेराज बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। खाने आला से आला किस्म के पकती हैं, जलूस निकाले जाते हैं मस्जिदों, बाजारों, सरकारी और गैर सरकारी इदारों में
और अमारतों पर चरागा किया जाता है। कोई रोज़ा रखता है तो कोई रात का क़याम करता है, नज़र आता है। हालांकि शरीयत मुहम्मदी में ये इन रसूमात का कोई सबूत नहीं। मिराज की असल रूह नमाज से है। हम गाफिल हैं। जिस चीज़ का सबूत नहीं इसका एहतमाम किया जाता है, और जिस चीज़ के लिए के करने का हुक्म दिया गया है इसकी परवाह नहीं। नमाज मिन जानिब अल्लाह तोहफा है, इसकी कदर करें। गौर फरमाएं कि हमारा कोई अजीज रिश्तेदार हमारे घर है और हम इसे कबूल ना करें, क्या कदर ना करें, तो वो हमारे साथ तो ताल्लुकात ख़त्म करने को तैयार हो जाता है। यह रब्बुल आलमीन का हम पर इतना भी हक नहीं कि हम नमाज पढ़कर इसके तोहफे को कबूल करें। नंबर 1, नमाज छोड़ना कुफ्र है। नंबर 2, जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो गई इसका घर और माल तबाह हो बर्बाद हो गया। नंबर 3, जो 5 नमाजों की हिफाजत नहीं करता वो क़यामत के दिन फिरौन, कारून, इब्न अबी खल्फ के साथ होगा। नंबर 4, मुसलमान बंदे और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ना है। नंबर 5, इन हदीस की रोशनी में हमें सोचना होगा कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा संगीन जुर्म है। नमाज का छोड़ना अल्लाह के तोहफे की नाकदरदानी और कबूल ना करने के मुतरादिफ है। नमाज छोड़ना अल्लाह और उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इनकार है। मेरे ख्याल में जहाँ अवाम नमाज छोड़ने में मुजरिम है वहाँ हुक्मरान भी पीछे नहीं। तर्क नमाज का कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। ना हज, ना कुर्बानी, ना रोज़ा। शब मेराज का क़याम करने वाले को रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वसीला जलीला से हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें ये जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।